हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं अपनी न्यू सीरीज के साथ 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डोज हर चैप्टर से हर रोज। तो दोस्तों पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भूल कर भी मिस नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 1 के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 867 और 255 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या देखनी है कि 255 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी है कि 867। जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कहलाती है भाजक, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो कहलाती है भाज्य। आपको 255 का भाग करना है 867 में, और ये भाग आपको तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यदि आपको 255 का भाग नहीं आता है, पहाड़ा नहीं आता है, तो आप 25 का पढ़ सकते हो। 25 3 75, 3 बार गया, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 हासुल 1, 3 5 15 और 1 हासुल यानी 16 का 6 हासुल 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 7 घटाएंगे तो ये 2 और ये 0 और 8 और 7 किया तो 102 बचा। अब स्टेप नंबर 2 ये है, यदि शेषफल का मान भाजक से छोटा है तो फिर शेषफल का भाग भाजक में करते हैं। और आपको यदि 102 का पहाड़ा नहीं आता है तो 10 का कर सकते हैं, फिर 10 दूनी 20, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2। अब यदि इस तरह से घटाएंगे तो ये बचता है 51। आपको मैंने बताया यदि शेषफल का मान भाजक से छोटा है तो फिर शेषफल का ही भाग करते हैं भाजक में। तो 51 का करेंगे 102 में, तो 51 दूनी होते हैं 102, तो शेषफल आ गया 0। तो यदि शेषफल 0 आए उससे पहले हम जिससे हम भाग करते हैं वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। लेकिन इस बात को हम यूक्लिड विभाजन परिमेय में कैसे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन परिमेय। पहला स्टेप क्या था कि आपने 867 में भाग किया था 255 का, और कितनी बार गया कि 3 बार गया और शेषफल बचा था 102। तो बताओ क्या पहले स्टेप में r बराबर 0 आया कि सर नहीं आया, इसलिए हमने दूसरा स्टेप फिर किया। दूसरा स्टेप क्या था कि आपने फिर 255 में भाग किया था 102 का और 2 बार गया और शेषफल आपका बचा था 51। तो बताओ क्या सेकंड स्टेप में 0 आ गया था r का मान कि सर नहीं आया। फिर हमने एक और स्टेप किया था कि 102 में भाग किया था 51 का और 2 बार गया और शेषफल आ गया था 0। तो आपको पता चल गया कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो उससे पहले जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। ये है भाजक, तो आंसर हो जाएगा 51। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे हल करना है कि सबसे पहले आपको मानना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, यानी आपको √2 को परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। और ये परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर P और Q जो संख्या है, यहाँ पर P और Q जो संख्या है वो सहअभाज्य संख्या है। और सहभाज्य कौन सी संख्या होती है, यदि उनका एचसीएफ निकालें तो 1 आए वो आपकी सहभाज्य संख्या कहलाती है। अब आपको इसको कैसे सरल करना है कि इसके नीचे 1 रखना है, कैंची की गुणा करनी है, तो P 1 P और ये हो जाएगा Q√2। तो अब दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² और ये हो जाएगा 2Q²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आप यहां से देखेंगे कि P² का मान जो है वो 2Q² है। तो यदि हम P² के मान में 2 का भाग करें तो 2 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि P² 2 से विभाजित है। जब P² 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगी, ये आपको पता है। जब P भी 2 से डिवाइड है तो लिख सकते हैं कि P बराबर 2R, सीधा सीधा कंसेप्ट है। यदि P 2 से डिवाइड है तो P बराबर 2R हम लिख सकते हैं। अब दोनों ओर इसके वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कि P² बराबर कि 4R²। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से
अब पी स्क्वायर का मान 2q स्क्वायर रख सकते हैं पी स्क्वायर की जगह, तो यहाँ लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, 2 से भाग लगाएंगे तो 2r चला जाएगा, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बराबर कि 2r स्क्वायर। अब यहां से आप देखेंगे कि q स्क्वायर का जो मान है वो 2r स्क्वायर है, तो q स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो q भी 2 से डिवाइड होगी, तो यहां लिख देंगे कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो q भी 2 से विभाजित होगी। अब एक बात बताना, P और Q जब भी सेम संख्या से विभाजित हो जाए तो क्या कभी उसका एचसीएफ 1 आ सकता है? कि सर कभी नहीं आ सकता उसका एचसीएफ 1, तो लिख देंगे कि P तथा Q, यानी इसीलिए P तथा Q सेम संख्या से विभाजित, लिख सकते हैं नीचे विभाजित हैं, तो एचसीएफ कभी भी नॉट इक्वल टू 1, यानी कभी भी 1 नहीं आ सकता। इसीलिए क्या हो जाएगी कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि विरोधाभास प्रकट होता है, यानी क्योंकि हमने जो P अपॉन Q, जब P और जो Q संख्या थी वो तो ऐसी संख्या मानी थी जिनका ऐसे बन आता हो, लेकिन हमने तो ये सिद्ध कर दिया कि P और Q जो संख्या है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगी क्योंकि सेम संख्या से कर रही है, तो कहते हैं विरोधाभास प्रकट होता है। जब विरोधाभास प्रकट होता है तो लिख देंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, तो हेंस प्रूफ आपको यही सिद्ध करना था। तो चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 306 और 657 का एलसीएम आपको 9 दे रखा है, तो आपको इन्हीं संख्या का एलसीएम पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यदि आपको एचसीएफ दे रखा और एलसीएम पूछे तो आपको यह संबंध पता होना चाहिए। तो दो संख्याएं कितनी है? पहली संख्या 306, दूसरी संख्या है 657, और एचसीएफ आपको इनका 9 दिया है और एलसीएम आपसे पूछा है। अब आपको पता है 9 जो है एलसीएम का गुणांक है, ये इधर को लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा भाग में, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 बट्टे 9। अब 9 का भाग लगाएंगे तो 9 1 9 और 9 दिया 27 और 9 चौक 36, यानी 34 बार ये कट जाएगा, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 34 गुणा 657। यदि 34 और 657 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कि 22,338। ये गुणा मैंने आपको पहले से ही कर रखी है। यदि दोस्तों आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी न्यू सीरीज की वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.